चुनाव को लेकर आयोजित मुरादनगर में चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई जनाब साकिर साहब, जनपद गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर मेहताब अली साहब, मंच पे आसीन आप तमाम इज्जत के काबिल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने रग रग में बसाने वालों आप सभी को ये पंडित मनमोहन जी हंगामा दिल की गहराइयों से सैल्यूट और आदाब करता है। और सामने बैठे हुए जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन सबको ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही, वो बुलबुला जिसकी कोई मिसाल नहीं, लेकिन वो बुलबुला जब निकलता है मौत से तो उससे तिनका कहता है, अरे तिनके, अरे बुलबुला तू चला कहां? तो वो कहता है पता चला है कि कहीं समुद्र सुख तो नहीं रहा। तो तिनका उससे कहता है कि अरे बुलबुला तेरी औकात क्या है, तू कहां तक चलेगा, एक झटके में फट जाएगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था, उस तिनके को यह पता नहीं था कि वो बुलबुला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम का दीवाना है, और वो जब चला है तो सीट में गिरेगा और मोती बनकर निकलेगा और समाज की सेवा करेगा। तो ये पंडित मनमोहन जी हंगामा दिल की गहराइयों से आप हैदराबाद के लोगों को, आप तेलंगाना के लोगों को, आप नागपल्ली की जनता को सैल्यूट करने आया है, आप सभी को सलाम करने आया है, नमस्कार करने आया है। साथियों, चुनावी वक्त है, चुनाव में लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं, और वही बातें मैं भी आपसे करने आया हूं। और सैल्यूट आपको इसलिए करता हूं क्योंकि आज जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारे हिंदुस्तान में आबो हवा है, जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुक्मरान अपनी मर्जी मुताबिक हुक्म चलाने का काम करता है, जिस तरीके से राजनीतिक लोग सत्ता प्राप्त करके गरीब मजदूर किसान मजलूम और अल्पसंख्यकों पे सिर्फ जुल्म करते हैं, ऐसी हालात बन गई है कि लोग नेता बनने के बाद समझते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम उसका गुलाम हो गया है। लेकिन मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान ने अंग्रेजों की गुलामी को झेला है। ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में मंगल पांडे ने भी शहादत दी थी। ये वो हिंदुस्तान है जहां फातुल्लाह खान ने भी शहादत देने का काम किया था। ये हमारा वो हिंदुस्तान है जब शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान के ने अपने तलवार के दम पर अंग्रेज को लोहे के चना चलाने पर मजबूर कर दिया था। ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिस उम्र में बच्चों की शादी होनी चाहिए उस उम्र में गुरुकुल में चलते का आजाद निकलता है, तो मदरसे से आपको फातुल्लाह खान निकलता है और रेशमी तहरीर होती है, देश के लिए कुर्बानी देने का काम करता है, तब जाकर के कहीं हमारा देश आजाद होता है। और आज आजादी का यह मतलब, इस आजादी को देने वाले हमारे में पुण्य आत्मा, आज जब वो ऊपर से देख रहे होंगे उनकी आत्मा रो रही होगी, जब ऊपर से वो देख रहे होंगे तो वो कहते होंगे कि क्या मैं इसी आजाद हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, क्या इसी हिंदुस्तान के लिए हमें फांसी के फंदों पे डूबा था, जो आज हमारे हिंदुस्तान में हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को जाति और धर्म के नाम पर उसे ठोका जाता है, पीटा जाता है, कहीं बुलडोजर के नाम पर दहशत
फैलाने का काम किया जाता है। तो दोस्तों, ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई जाति और पात की नहीं है, ये लड़ाई है देश को बचाने की। ये लड़ाई है बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान को बचाने की। अफसोस, जब चुनाव आता है हमारे अपने ही हमारे बीच आता है और हमारे अपनों का वोट लूट करके उसे कमजोर करने का काम करता है। नामपल्ली की जनता, मैं सिर्फ आपसे यह अपील करने आया हूं कि आज देश रो रहा है। जिस भारत माता का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी, जिस भारत माता का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके गुंडे जगह जगह आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ऐ गुंडे, तू ये बता, इस हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू यहां का शहरी है, सिख शहरी है, ईसाई शहरी है, तो मुसलमान क्या तेरे बाप के घर से आया था? क्या मुसलमान इस देश का शहरी नहीं है? क्या भारत मां का चांद संतान नहीं है? आज इस आजाद हिंदुस्तान में जब बात कुर्बानी की हो, जब वीर कैप्टन अब्दुल हमीद का नाम याद कर लो, या आज अपने देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाला अगर कोई है तो वो अब्दुल कलाम साहब है। और आज ऐसी हालत कि जाति और धर्म के नाम पर न्याय होगा। देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि मैं कपड़ों को देख करके पहचानने का काम करता हूं। कहां जाकर के रुकेगा हमारा देश? हमारा देश हम सबका है। इस देश की कुर्बानी में सबका बराबर का योगदान है। लेकिन आजादी के बाद अगर सबसे पिछड़ा कोई रह गया, सबसे कमजोर कोई रह गया, तो रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट बताती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हमारे हिंदुस्तान के उस मुसलमान के हालात आज बद से बदतर है जिस मुसलमान ने अंग्रेजों के खिलाफ दोहा लेने में बराबर का योगदान किया था। तो ये कमी किसकी है? ये हुक्मरानों की कमी है। आज हिंदुस्तान में चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, अगर वो कमजोर है उस पर जुल्म होगा। हिंदुस्तान में चाहे वो किसी भी प्रदेश में रहते हो, उनके हक और सच की आवाज बोलने वाला कोई नहीं रह गया हिंदुस्तान के अंदर में। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जिधर चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, सबके पार्टी के मुखिया किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, सब किसी न किसी घोटालों में लिप्त है। लेकिन सिर्फ एक नेता जो आप हैदराबाद के लोगों ने हिंदुस्तान को उम्मीद जगाया है कि मैं तुम्हें हिंदुस्तानियों, तुम्हें एक ऐसा नेता दे रहा हूं जो नेता कमजोरों की आवाज बनेगा। आप ऐसा नेता दिया हिंदुस्तान को कि दूर दराज में बैठा हुआ व्यक्ति रो रहा होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं तो उसके आंसू उठ जाते हैं, चेहरे पे चमक आ जाता है। और ये खुशहाली अगर उसे मिला है तो उसका देश आप हैदराबाद के लोग हो। हमारे कहने से, हमारे आने से आप वोट नहीं दे सकते। हमारी औकात नहीं है कि मैं हैदराबाद वालों से कह करके अपने नेता के लिए वोट मांग लूं, क्योंकि मेरा वजूद, मेरी औकात अगर है कोई तो वो आप हैदराबाद और नामपल्ली के लोग हो। मेरा वजूद अगर कहीं से है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है। इसीलिए हाथ जोड़कर, गोली फैलाकर आपसे ये पंडित मनमोहन चाकामा मांगता है कि मेरे भाई, है हैदराबाद के लोगों, है तेलंगाना के लोगों, है मेरे नामपल्ली के लोगों, देश को बचा लो। देश के मजबूत नेता, ईमानदार नेता, पांचों वक्त के नवाजी नेता जो झूठ नहीं बोलता, सच के साथ रहता है, सच के लिए कुर्बान होना चाहता है, उस नेता
हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इतनी ताकत उनको दे दो कि वो हर मजलूमों के आंसू को पोंछने के लिए तैयार रहे। हम लोग सिर्फ आपके पास इसलिए आए हैं। तो आपसे गुजारिश है, मेरा निवेदन है मेरा कि 30 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव सिर्फ एक विधायक का चुनाव नहीं है। वो चुनाव हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य को तय करने का काम करेगा। वो चुनाव जालिमों को कड़ा जवाब होगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है और भारतीय जनता की बात है तो भैया किसका कहूं, किसका नाम दूं? अरे जिस पे किया हमने भरोसा, जिस पे किया सबने भरोसा, उसी ने उसको लूटा है। किसका नाम बताऊं, सबने मिलकर लूटा है। मेरे साथियों, अब मेरे देश को लूटने वालों की कमी नहीं रही है। तो इस देश को बचाओ। और सैल्यूट आप पुलिस वालों को, और आपको सैल्यूट डबल इसलिए क्योंकि आप भी कोई अडानी और अंबानी के बेटा नहीं हो। आप भी किसी किसान के बेटा हो, आप भी किसी किसान परिवार से आए हो। लेकिन आपकी व्यवस्था होती है कि सरकार के बड़े बड़े नेताओं के इशारे पर हमारे नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जिस दर्द जो आपने किया उसकी हमें तकलीफें हुई। और जो बैरिस्टर साहब, जो अकबर साहब ने आपसे कहा वो गलत नहीं कहा। इस बात का पूरा ऑन रिकॉर्डेड है। आप ये न समझे कि आपके ऊपर हम उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश के पुलिस, देश की जवान, देश के नौजवान, देश के किसान, देश के दलित, देश के अल्पसंख्यकों के लिए उसका एक एक कार्यकर्ता अपना प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो सैल्यूट है आप पुलिस वालों को भी, क्योंकि आपकी वजह से हम घरों में अमन चैन से रहते हैं, आपकी वजह से हम पीसफुल रहते हैं। तो आप भी अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाएं। इसी के साथ मैं आप नामपल्ली की जनता को पुनः सैल्यूट करता हूं, आदाब करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपील करता हूं कि आने वाली 30 तारीख का दिन नाश्ता बाद में, चाय बाद में, वोट पहले। 4 तारीख को जो बटन दबेगा वो कितने नंबर पे है बटन भाई? तो 30 तक कितने नंबर बटन है? आवाज तो आई नहीं रहा मेरे यार। वो फर्जी नेता कहता कि मोबाइल चला लो, हम द जोश। अरे जनता के चेहरे की चमक गायब है भाई, गरीबों के चेहरे पे चमक नहीं है। और हम द जोश की बात करते हो। तो मेरे साथियों, 30 तारीख पतन चुनाव चिन्ह है जो हिंदुस्तान के तमाम उन गरीब कमजोर लोगों के लिए सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है। तो क्या आने वाली 30 तारीख पतन का बटन दब रहा है? 100% पतन का बटन दब रहा है? तो आओ मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाओ अपने नेता के लिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हिंदुस्तान, 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 संविधान, संविधान, नामपल्ली की जनता, नामपल्ली की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।